कैसे? कैसे? अबे कैसे कर लेते हो तुम? हेलो दोस्तों, मैं आशीष अम्बेरिया हाजिर हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में बात करेंगे दी बॉय सीज़न 5 के एपिसोड 6 के बारे में, जो कि अमेजोन प्राइम को फ्राइडे को रिलीज़ हो चुका था। काम में व्यस्तता होने की वजह से मैं एपिसोड को जल्द नहीं ला पाया, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, हम आज आ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड में देखेंगे कि शुरुआत में ही होमलैंडर, एशली और डीप बैठे हुए सीसीटीवी फुटेज पर सोल्जर बॉय को पहचानने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी एशली सोल्जर बॉय को पहचानते हुए होमलैंडर से कहती है, तुम टेंशन मत लो, मीडिया मेरे कंट्रोल में है, हम इस मुद्दे को बहुत ही आसानी से हैंडल कर लेंगे। तभी होमलैंडर उसे रोकते हुए कहता है, ये इतनी आसानी से संभव होने वाला नहीं है, क्योंकि सोल्जर बॉय दुनिया का पहला और सबसे बेहतरीन सुपर हीरो है, जिसकी मूर्ति आज भी 7 के बाहर लगी हुई है। आप इस डायलॉग से देख सकते हैं कि इस सीरीज में सोल्जर बॉय की अहमियत धीरे धीरे कैसे बढ़ती चली जा रही है। वहीं एपिसोड में आप आगे देखेंगे, डीप आके होमलैंडर को बताता है कि ब्लैक नोवा मिसिंग है, क्योंकि वो ये कारण था जिसकी वजह से सोल्जर बॉय रशियंस के हाथों में पड़ा था और इतनी सालों तक वो उसे टॉर्चर करते रहे। अब वो धीरे धीरे अपने सभी साथियों को ढूंढ के उन्हें मार रहा है, जब पहले उसने अपनी माशूका को मारा, और अब इस एपिसोड में वो ट्विन को मारने वाला है, जो कि आज वो अपनी जो इनकी एक पार्टी चल रही है, जिसे आप हैंकी पैंकी कही, क्योंकि मैं यहाँ वो नहीं बता सकता, आप एपिसोड देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे। वहीं अपने अक्स से बात करते हुए होमलैंडर आज पहली बार बेबस सा नजर आया। वो अपने अक्स से घबराते हुए कहता है, कहीं ऐसा ना हो मैं उसका सामना ना कर पाऊँ। उसके चेहरे पर घबराहट देखी, उसके बातों में ऐसा डर लगा कि मेरे हाथ से ऐसा ना हो कि सब कुछ निकल जाए। वो धीरे जब अपने अक्स से बात करता है तो उसका अक्स भी उसे समझाता है कि हम अंधेरों से कैसे निकले हैं, तुम उसका सामना कर सकते हो। ऐसे करके वो अपने आप को उठाने की कोशिश करता है। और वहीं पार्टी पर ह्यूई और बूचर पहुंच जाते हैं और वहाँ पे अपना मामला सेट करने लगते हैं। वहीं ह्यूई स्टारलाइट से कहता है, जो क्योंकि स्टारलाइट भी वहीं पहुंच जाती है एमएम के साथ, तो वो उससे कहता है, तुम टेंशन मत लो, हम यहाँ पे सिर्फ ट्विन को मारने आए हैं, बाकी किसी को कुछ नहीं होएगा। तो स्टारलाइट उसे रोकते हुए कहती है कि तुम कौन होते हो इस चीज़ का फैसला करने वाले कि कौन मरेगा और कौन जिंदा होगा। वहीं कुछ देर बाद आप देखेंगे कि होमलैंडर भी वहाँ पर पहुँच जाता है। उसके बाद जब जब सोल्जर बॉय ट्विन को मार देता है, तब होमलैंडर और सोल्जर बॉय की एक बेहतरीन लड़ाई आपको देखने को मिलेगी, जो आपस में लड़ते हुए बहुत ही एक खतरनाक सीन आपको देखने को मिलेगा। वहीं थोड़ी देर बाद आके बुचर भी उनसे लड़ने लगता है। जब जब बुचर को वो अपने लेज़र से मारता है, तो वो जब बुचर थोड़ी देर बाद उठ के आता है तो होमलैंडर हैरान हो जाता है कि तुमने ये कहाँ से सीखा, ये कैसे है। उसके मन में सवालों का घेरा उठ रहा था। तभी मजाकिया अंदाज में उसका जवाब देता है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो लड़ते लड़ते ह्यूई भी आ जाता है। ह्यूई को अपनी ऐसी पावर यूज़ करते हुए देख के वो फिर हैरान होता है। वो तीनों लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे पर अपनी ताकत का यूज़ कर रहे होते हैं। तभी आपको देखने को मिलेगा कि होमलैंडर इस वेब सीरीज में पहली बार क्यों मैदान छोड़कर भागता हुआ नजर आया। अभी तक पहला सीज़न, दूसरा सीज़न और तीसरे सीज़न के स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड में होमलैंडर का जो भोकाल देखने को आपको मिला है, कि जो उसकी आंखों में ऐसा खौफ था कि लोग उसकी आंखों में देख के डरने लगते थे, इस एपिसोड में ऐसा पहली बार हुआ है कि होमलैंडर मैदान छोड़ के भागता हुआ नजर आया है, जो पहले कभी नहीं आया। इस वेब सीरीज़ के मैं राइटर्स को भी बहुत बड़ी दाद दूंगा कि उन्होंने कैसे राइटिंग को इतना अच्छा किया कि लोग प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि अगला एपिसोड में होगा क्या। एक एपिसोड एक ऐसा ही होना चाहिए जो आपको हैरान करे, परेशान करे, एक ऐसे मुद्दे पर आपको छोड़ के जाए जहाँ आप लोग अगले एपिसोड का वेट करें। खैर, हम वापस अपने मुद्दे पर आते हैं। वहीं स्टारलाइट अब कैमरे के सामने आकर होमलैंडर और सोल्जर बॉय दोनों की हकीकत को जनता के सामने रख देती है और कहते हैं, मुझे नहीं पता अब कि मैं बचूंगी कि नहीं बचूंगी, क्योंकि ये बात ही इतनी बड़ी है। धीरे धीरे आई मुद्दा सबके सामने आ ही जाता है। आप इस वेब सीरीज को जितना देखेंगे आप उसको उतना ही पसंद करेंगे। लेकिन हाँ, ये है कि ये एपिसोड थोड़ा न्यूडिटी से भी थोड़ा भरा हुआ है, जो आपको पार्टी में देखने को
मिलेगी। मेरी आपसे सलाह है, इसको आप अकेले में ही देखिए। इसके ये तीनों जो तीनों इसके सीरीज़ हैं, आपको तीनों अकेले ही देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये वेब सीरीज इतनी ब्रूटल है और आप कब किस पॉइंट पर क्या हो जाए आपको खुद कुछ पता नहीं पड़ेगा। चलो आप बताते हैं कैसा लग रहा है। अभी तक आप जितने भी आपने वेब सीरीज देखी होगी, आपको अंदाज़ा ही नहीं लग पा रहा होगा कि आगे क्या होगा। लास्ट एपिसोड जिस मोड पे ख़त्म हुआ था, तो उससे पता ही नहीं लग रहा था कि अगले एपिसोड में होगा क्या। जो इस एपिसोड का नाम था, उससे लग रहा था कुछ हैंकी पैंकी टाइप का होगा, लेकिन वहाँ पे उस पर ज़्यादा केंद्रित करने की बजाय राइटर्स ने अपना ध्यान एक स्टोरी पर कायम रखा, उस स्टोरी पे कायम रखा, लोगों को स्टोरी के बारे में ज़्यादा बताया। और वहीं वहीं ए ट्रेन भी अपना बदला ले लेता है अपने भाई का। आगे देखते हैं इस एपिसोड में कितना नए मोड़ आएंगे, ये वेब सीरीज कितना नया मोड़ लेगी। फिर ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.